बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्वारंटीन। मूवी की शुरुआत एंजिला नाम की रिपोर्टर और स्कॉट नाम के कैमरामैन से होती है, जो लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट पर स्टोरी कवर कर रहे हैं। उन्हें दो फायर फाइटर्स जैक और फ्लेचर को फॉलो करना है। जैक उन्हें पूरे डिपार्टमेंट का टूर कराता है और तभी उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आता है और उन्हें जाना पड़ता है। एंजिला और स्कॉट भी उनके साथ जाते हैं। एंजिला बहुत खुश थी क्योंकि अब वो अपनी स्टोरी के लिए उनके काम को भी फिल्म कर पाएगी। वो उस अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं और वहां का मालिक उन्हें बताता है कि काफी देर से एक रूम से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। दो पुलिस ऑफिसर्स वहां पहले ही पहुंच चुके थे। ये सब घर के दरवाजे को तोड़ देते हैं। तभी अंदर से एक डॉग निकलकर भाग जाता है। ये सब देखते हैं कि इनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है जो बहुत ज्यादा घबराई हुई है और उसके कपड़ों पर खून भी लगा है। ये सब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, पर वो बूढ़ी औरत सिर्फ रो रही थी। अचानक वो एक पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है और बहुत ही बुरी तरह से उसे काटने लगती है। फ्लेचर उसे काबू करने की कोशिश करता है और जैक दूसरे पुलिस ऑफिसर को, जो जख्मी है, उसे यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन नीचे जाकर ये देखते हैं कि अपार्टमेंट का दरवाजा किसी ने बाहर से लॉक कर दिया है। अब दूसरा पुलिस ऑफिसर अपनी यूनिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। बाहर एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों का शोर सुनाई देता है, जहां से अनाउंस किया जा रहा होता है कि इन सबको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये उनसे जवाब मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। और तभी ऊपर से फ्लेचर नीचे गिर जाता है और बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उसके दिल की धड़कन बहुत धीरे चल रही होती है। पुलिस वाला ऊपर चेक करने के लिए जाता है और एंजिला और स्कॉट को नीचे ही रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों भी चुपचाप ऊपर चले जाते हैं। ये उसी बूढ़ी औरत के कमरे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ से आवाजें आ रही हैं, जिस बूढ़ी औरत ने पुलिस वाले पर हमला किया था। ये दोनों देख रहे होते हैं कि आवाजें कहाँ से आ रही है। तभी एक औरत भागते हुए उनकी तरफ आती है और दीवार से टकरा कर गिर जाती है। शोर सुनकर जैक भी वहां पहुंच जाता है। वो उस औरत को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो अब मर चुकी है। तभी वो बूढ़ी औरत भी अंदर से बाहर आ जाती है। उसके कपड़ों पर खून लगा होता है। ये समझ जाते हैं कि वो औरत इसी से डरकर भाग रही थी और इसी की वजह से वो मरी है। साथ ही फ्लेचर को भी इसी ने ऊपर से गिराया होगा। पुलिस ऑफिसर उसे हाथ ऊपर करने के लिए कहता है, लेकिन वो उनके ऊपर हमला कर देती है। पुलिस वाले को उस पर गोली चलानी पड़ती है, जिससे उस बूढ़ी औरत की मौत हो जाती है। इसके बाद ये सब नीचे जमा होने लगते हैं। अब ये एक दूसरे कमरे में जाते हैं जहां पर एक बीमार औरत होती है और उसी कमरे में एक चूहा भी होता है। आमतौर पर चूहे इंसानों को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन ये चूहा ऐसा नहीं करता, बल्कि स्कॉट के ऊपर झपट पड़ता है। स्कॉट को उसे कुचलकर मारना पड़ता है। इस अपार्टमेंट में एक फैब्रिक फैक्ट्री थी और जैक उसका शटर खुलवा देता है। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर अब कमांडोज आ जाते हैं और वो इन पर गन पॉइंट कर देते हैं और इन सबको अंदर ही रहने को कहते हैं। दरअसल इस बिल्डिंग को अब सील किया जा रहा था। यहाँ पर किसी का फोन, न टीवी, न रेडियो, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। जैक सेकंड फ्लोर पर जाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कमांडोज वहां भी आ जाते हैं और उस जगह को भी सील कर देते हैं। अब अंदर जितने भी लोग होते हैं वो सब पुलिस वाले पर ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के लिए ही काम करता है, लेकिन इस बारे में उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन सब इतने परेशान होते हैं कि वो पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो अपनी गन निकाल लेता है, जिससे सब के सब पीछे हो जाते हैं। अब यहाँ पर एंजिला एक छोटी बच्ची को, जो कि बीमार होती है, उससे सवाल पूछना शुरू कर देती है। वो बताती है कि वो अपनी मॉम के साथ यहाँ रहती है। उसके डैड उनके डॉग को लेकर बाहर गए थे क्योंकि वो बीमार था और अब उसके डैड बाहर हैं। तभी अचानक यहाँ पर फ्लेचर, जो ऊपर से नीचे गिर गया था, जिसके दिल की धड़कन बहुत धीरे चल रही थी, जिसकी हड्डियां टूट चुकी थी और इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, वो भी यहाँ पर आ जाता है और वो सीधा खड़ा होता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। जैक और पुलिस वाला उसे पकड़ लेते हैं। यहाँ पर एक जानवरों का डॉक्टर भी होता है जो उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। डॉक्टर बताता है कि यहाँ पर जितने भी लोग बीमार हैं, इन सब के अंदर रेबीज के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
इनकी बीमारी रेबीज से कई ज्यादा गुना खतरनाक है, क्योंकि रेबीज का असर दिखने में महीनों लग जाते हैं और ये बीमारी मिनटों में असर दिखा रही है। वहीं दो लोग चुपचाप ऊपर जा रहे होते हैं। एंजिला उन दोनों को पकड़ लेती है। वो उसको बताते हैं कि उनके रूम में एक एंटीना वाला टीवी है और स्कॉट भी उनके साथ अब चला जाता है। ये ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां इनके सामने वही डॉग आ जाता है जो बूढ़ी औरत के कमरे से भागा था। वो इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लिफ्ट से एक और आदमी ऊपर आ जाता है। डॉग उस पर हमला कर देता है और उस आदमी को जान से मार देता है। इसके बाद ये सब के सब उस रूम में जाते हैं जहां पर टीवी होता है। ये टीवी को ऑन करते हैं, जिसमें न्यूज में बताया जा रहा होता है कि इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है और सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। ये न्यूज सुनकर ये समझ जाते हैं कि इन्हें अब यहाँ से बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। यहाँ पर लाइट भी चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और तभी इन्हें किसी की आहट सुनाई देती है और अगले पल एक औरत भागती हुई आती है और इन पर हमला कर देती है। स्कॉट एंजिला को बचाने के लिए अपने कैमरे से उस औरत को मार मार कर खत्म कर देता है। अब ये सब के सब नीचे आ जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि अंदर सीडीसी की टीम आने वाली है, यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। वो लोग अंदर आकर इन सब का ब्लड टेस्ट करेंगे, लेकिन वहां पर जो जानवरों का डॉक्टर होता है वो उन्हें बताता है कि रेबीज में ब्लड का टेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं होता, उन्हें ब्रेन सैंपल लेना होगा। पुलिस वाला उसे चुप करा देता है। अब जो इस बिल्डिंग का मालिक होता है उससे पूछा जाता है कि यहाँ पर सबसे ऊपर कौन रहता है। वो बताता है कि सबसे ऊपर एक आदमी रहता है, लेकिन 1 महीने से मैंने उसे नहीं देखा। तभी सीडीसी की टीम वहां पर आ जाती है और वो कैमरा बंद करवा देते हैं। वो एक कमरे में सभी बीमार लोगों को टेस्ट करने के लिए ले जाते हैं, पर सीडीसी की टीम के मना करने के बाद भी स्कॉट और एंजिला साथ वाले कमरे से चोरी से सब शूट कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि सीडीसी की टीम एक ड्रिल से फ्लेचर के हेड में छेद कर रही है, यानी कि जानवरों के डॉक्टर की बात बिल्कुल सही थी। उन्हें ब्लड सैंपल नहीं बल्कि ब्रेन सैंपल चाहिए, इसीलिए ब्रेन में होल कर रहे होते हैं। फ्लेचर के ब्रेन में होल करने के बाद भी उसके अंदर बहुत शक्ति होती है और वो जानवरों के डॉक्टर को काट लेता है। ये देखकर यहाँ से सीडीसी की टीम बाहर निकलने लगती है। जानवरों का डॉक्टर भी उनके साथ बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि उसे भी काट लिया गया है, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड है। हालांकि वो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अगले पल वो अपने मुंह से खून उगल देता है और दरवाजे को तोड़ने लगता है। पर तभी यहाँ पर जैक आकर शटर को बंद कर देता है। इसके बाद जैक सीडीसी के एक मेंबर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बताता है कि उसके पास जानवरों के एक डॉक्टर का कॉल आया था, जिसके पास एक बीमार डॉग को लाया गया था, जिसे बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। उस बीमारी के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था। उस डॉग के गले में एक पट्टा था जिस पर यहाँ का एड्रेस था। जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि ये डॉग एक छोटी बच्ची का है जिसका नाम ब्राइना है। दरअसल ये उसी बीमार बच्ची की बात कर रहे होते हैं जो पहले से इस घर में है, जिसके पिता उसके बीमार डॉग को लेकर डॉक्टर के पास गए थे। अब यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि ब्राइना भी इन्फेक्टेड है, इसीलिए सीडीसी की टीम उसका टेस्ट करना चाहती है, लेकिन टेस्ट के लिए उसके ब्रेन में होल करना होगा। इसीलिए ब्राइना की मॉम साफ साफ मना कर देती है। वो कहती मैं अपनी बेटी का टेस्ट नहीं करने दूंगी। यहाँ पर मौका देखकर ब्राइना अपनी मॉम को काट लेती है और यहाँ से भाग जाती है। ये सब के सब सेफ्टी के लिए उसकी मॉम को बांध देते हैं और अब ये ब्राइना को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये उसी बूढ़ी औरत के कमरे में जाते हैं जिसे पुलिस वाले ने गोली मारी थी, लेकिन वहां पर उसकी डेड बॉडी नहीं होती। ये देखकर सब के सब चौंक जाते हैं। अब ये ब्राइना को ढूंढने लगते हैं। वो एक कॉर्नर में छुपी हुई होती है। मौका देखकर वो पुलिस ऑफिसर को भी काट लेती है। ये देखकर सब यहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी इनके सामने वो बूढ़ी औरत जिसे गोली मारी गई थी वो खड़ी हो जाती है। वो इनके ऊपर हमला कर देती है, पर जैक उसे हथौड़े से मार गिरा देता है। अब ये सब के सब नीचे की तरफ भागने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि उस कमरे के अंदर जिसका शटर बंद किया गया है, जिसके अंदर सभी इन्फेक्टेड लोग हैं, वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। जैक उस शटर को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए अब सबको ऊपर की तरफ भागना पड़ता है। अब ये अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। तभी इनके सामने एक लड़की आती है जिसके हाथ से खून निकल रहा होता है। ये देखकर एक आदमी बहुत डर जाता है और वो खिड़की से कूदने की कोशिश करता है, और तभी सामने से कमांडो जो इन पर नजर रखे हुए थे वो उस पर गोली चलाकर उसे मार देते हैं।
हैं। इसके बाद वो कमरे में फायरिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन ये सब किसी तरह से उस कमरे से निकल जाते हैं। अब जो इस पूरी बिल्डिंग का मालिक होता है वो इन्हें बताता है कि यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, और वो है नीचे गटर का पाइप, और उसके लिए इन्हें एक कमरे से कीज लानी होगी। मकान मालिक जब इन्हें बता ही रहा होता है कि तभी सीडीसी का एक एम्प्लॉय जिसे इन्फेक्शन हो चुका है, यानी कि वो भी इन्फेक्टेड है, वो उसे काट लेता है। हालांकि उसकी पत्नी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इन्फेक्टेड लड़की आ जाती है और वो उसकी पत्नी को भी काट लेती है। अब ये तीनों के तीनों यानी कि एंजेला, स्कॉट और जैक इन्हें यहाँ पर बंद करके कीज ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, पर इनके सामने बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग आते हैं जिन्हें मारते हुए ये आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और उस रूम तक पहुंच जाते हैं जहां पर कीज हैं। यहाँ पर बहुत सारी कीज होती हैं, इसीलिए सभी कीज को लेकर अब नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जहां से नाले के थ्रू इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जैसे ही जैक दरवाजा खोलता है तो यहाँ का जो मकान मालिक है, जो कि अब इन्फेक्टेड है, वो जैक को मार देता है और बहुत सारे लोग अब जो इन्फेक्टेड है वो भी ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। इसीलिए इन दोनों को ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ता है और ये ऊपर बढ़ते बढ़ते उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जो इस बिल्डिंग का आखिरी यानी कि टॉप का कमरा है। इनके पास जो कीज होती है उसमें से एक की इस कमरे की भी होती है, और जब ये इस कमरे के अंदर दाखिल होते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट चल रहा था। दरअसल यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। ये न्यूज़पेपर की कटिंग भी देखते हैं, जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर जो आदमी रह रहा था वो डूम्सडे कल्ट का मेंबर था। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मानना होता है कि इस दुनिया में कयामत जरूर आएगी, और अगर इस दुनिया को ठीक करना है तो कयामत का दिन जरूर आना चाहिए, तभी एक नई शुरुआत हो सकती है। और ये खुद भी चाहते हैं कि कयामत का दिन आए। यहाँ पर जो आदमी रह रहा था उसने मिलिट्री की लैब से एक वायरस को चुराया था जिसका नाम था आर्मागेडन वायरस, जो कि रेबीज से बनाया गया था। ये वायरस बहुत खतरनाक था क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता था। अब इन्हें दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और ये अपने कैमरे का नाइट विजन मोड ऑन कर देते हैं। ये देखते हैं कि सामने से वही इन्फेक्टेड आदमी जो पिछले 1 महीने से यहाँ पर बंद है, वो इन्हें मारने के लिए यहाँ पर दाखिल हो चुका है, पर अंधेरा होने की वजह से वो इन्हें देख नहीं पा रहा होता। स्कॉट से आवाज़ हो जाती है और वो स्कॉट को हथौड़े से मार देता है। एंजेला जब अपने साथी को मरा हुआ देखती है तो वो भी चिल्ला पड़ती है। इन्फेक्टेड आदमी को पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, वो उस पर हमला कर देता है। एंजेला के हाथ से उसका कैमरा गिर जाता है। वो अंधेरे में कैमरा ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो इन्फेक्टेड आदमी उसे पीछे से खींचकर अपने साथ ले जाता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2008 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।